आज हम प्रदीप संगल जी के कार्यालय पर हैं। प्रदीप संगल जी नगरपालिका शामली से ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन बने हैं। जब ये जानकारी हुई तो लगा कि नगर में कुछ दमदारी के साथ स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। आपको बने लगभग 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा धमाकेदार विश्वसनीय रिजल्ट सामने नहीं आए हैं जैसा कि उम्मीद थी। मैं इस इंतजार में था कि पहले कुछ समय वो काम कर लें, तब उनसे बात करेंगे। साथ में हैं आदेश सैनी जी, जो नगर में स्वच्छ भारत मिशन का कार्य देख रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं। इनसे भी आशा की जाती है, बहुत अच्छे आदमी हैं, कि नगर को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने का प्रयास पहले भी इनका रहा है, लेकिन कुछ कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और चेयरमैन साहब, प्रदीप जी और जो लोग इस कार्य में लगे हैं, उनके सभी के प्रयासों से ये कार्य आगे बढ़ेगा। अब हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी से कि वो जो इस मिशन से जुड़े हैं, ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको दिया गया है, क्या आपने योजनाएं बनाई और क्या सोचकर आप इस पोस्ट को स्वीकार किया? प्रदीप संगल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वागत अपने नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद संगल जी का करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे शामली की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इस योग्य समझा कि मैं कुछ शामली में नगर पालिका के लिए सहयोगी बन सकूं और सहयोगी के रूप में स्वच्छता मिशन में मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। इस संदर्भ में ये बात सत्य है कि मैं 15 दिन हो गए हैं और मैं अभी कुछ धमाकेदार आउटपुट अभी आपको नज़र नहीं आया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मैं विश्वास देता हूं आपको कि अति शीघ्र विद इन 3 और 4 डेज, 3-4 दिनों में ही आपको इसका आउटपुट कुछ ना कुछ नजर आएगा। बहुत। इस आउटपुट में आज ही मेरी सैनी साहब के साथ में 2 बार मीटिंग हुई। कल माननीय चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग हुई थी और एक मेमोरेंडम भी हमारे पास परसों ही आया स्वच्छ भारत। इस योजना को आप बताएं, उससे पहले जरा सा मैं जी दर्शकों को एक बात और बता दूं आपसे, आपके माध्यम से, कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है और कब से शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन 2014 से, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार सत्तारूढ़ हुई थी और 15 अगस्त को उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था और ये 2 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हुई थी। हाँ। उसके प्रथम ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने श्री अमिताभ बच्चन जी को बनाया था और भी कई विभाग के ब्रांड एम्बेसडर्स उन्होंने नियुक्त किए थे। और वो आज तीसरी योजना जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी क्रियान्वयन कर रहे हैं, आज से ही संसद का सदन शुरू हुआ है, तो उसी कड़ी में उनका प्रयास है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि सभी नगरों में, सभी घरों में, सभी वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर, कहीं 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो वहाँ 1 ब्रांड एम्बेसडर, कहीं 1 से 10 की है पॉपुलेशन, 1 लाख से 10 लाख तो वहाँ 2 ब्रांड एम्बेसडर, और 10 लाख से ऊपर है तो वहाँ 3 ब्रांड एम्बेसडर। शामली में 2 बने हैं। शामली में 2 बने हैं, एक मेरा नाम है और एक श्रीमती बीना अग्रवाल जी का है, वो भी बड़ी अच्छी सुनसे हुई है, तो उनका और मेरा नाम इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ है। जी। अब आप जो योजना बता रहे हैं, उसमें क्या क्या स्वच्छ भारत के नाम में, मतलब पूरे कार्य में क्या क्या चीजें आती हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में जो मैंने ये मेमोरेंडम पढ़ा और इसमें स्वच्छ भारत मिशन का पूरा डिटेल उन्होंने हमको परसों ही आया है, ज़्यादा पहले में नहीं भी आया था, और कल ही इसका प्रिंट आउट लेकर के फिर मैंने इसको सारा स्टडी किया। तो इसमें सबसे पहला तो काम यह है कि स्वच्छ सारथी क्लब्स शुड बी डेवलप्ड इन द स्कूल्स।
विद्यालयों में, कॉलेजेस में और सभी इंस्टीट्यूशंस में स्वच्छ सारथी क्लब बनाया जाए, जिसका कोऑर्डिनेटर वहाँ का प्रधानाचार्य हो सकते हैं, वहाँ के कोई शिक्षक हो सकते हैं, कोई अभिभावक हो सकते हैं, कोई और जागरूक कर्मचारी हो सकते हैं, अथवा कोई सिंसियर छात्र भी हो सकता है। और ये क्लास प्राइवेट स्कूलों में है या सरकारी स्कूलों सभी में यूनिवर्सिटीज तक में है। तो क्या वो आपकी बात मानेंगे? ये मेरी बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है। मतलब आपके कहने से प्राइवेट स्कूल वाले आपकी बात को मानेंगे? मानना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे आप? नहीं तो अब हम उनको कह ही सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट ही सबसे बड़ा अधिकार होता है और रिक्वेस्ट मान भी लेना चाहिए। जी। अच्छे विचार के लिए अच्छे विचार को हम ये जो समान विचार नहीं, आप आगे उनका नाम भेज सकते हैं कि हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते, एक्शन होगा, एक्शन हो सकता है, तो इसलिए आपकी बात को मानना चाहिए। हाँ, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का वो है। तो इसमें हमने आज एक लेटर बनवा दिया है, हमने कई लेटर्स बना दिए हैं। तो उसमें एक सबसे पहला यही है कि स्वच्छ सारथी क्लब, चूंकि अभी इस विद्यालय बंद है और 1 तारीख से विद्यालय खुलेंगे, तो हमारा प्रयास है कि हम 1 तारीख तक उन पर चिट्ठी पहुंच दें। और 10 तारीख तक हमने उनसे निवेदन किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और फेस्टिवल सीजन में भी सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है वो कावड़ यात्रा। अब उसमें हमारा काम है जागरूक करना सोसाइटी। सबसे बड़ी जो आज सैनिटरी में जो समस्या मैं देख रहा हूँ वह है कि ये सिंगल प्लास्टिक यूज की, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, गिलास पानी पिया और फेंक दिया, वो सबसे ज्यादा गंदगी का स्रोत है। या प्लास्टिक की पन्नी है या वो है। अब विभाग कितना साफ करेगा, उसको वो करता है, लेकिन उसके बावजूद जितना प्रतिशत में साफ होता है उससे ज्यादा प्रतिशत में मैं उसको फैलाता हूँ। अभी आपके बीच में बात को रोकते हुए, आपके टाइम पे दशहरे के मौके पर जगह जगह पानी पिलाए गए और उनमें प्लास्टिक के गिलास बहुत भारी मात्रा में यूज हुए। जी। तो उस पे आप क्यों नहीं कर पाए? हमने उसका अवलोकन किया था। अब चूंकि शहर का मामला है तो अभी हमने उसकी स्टडी ये बनाई है कि सभी जो शिविर कैंप लगाते हैं वो परमिशन ले नगर पालिका से। जैसे विभाग से हम विभिन्न कार्यक्रम करने की परमिशन लेते हैं, वह परमिशन उसको कुछ भी फूड भोजन पदार्थ बांट रहा है उसकी परमिशन नगर पालिका से अवश्य ले। ठीक। चाहे नगर पालिका को फीस नहीं है, कोई मड़ंगेबाजी भी नहीं है, लेकिन नगर पालिका उसमें कुछ पॉइंट्स दे सकती है कि आप इन पॉइंट्स पर का आप पालन कीजिएगा, जिससे कि ये सफाई में हमारी ठीक सुविधा हो सके। तो ये हम लोग तो देखो भाई एनजीओ हैं, जेंटली ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मानना चाहिए समाज को। एक कार्य आपने बताया स्कूलों का क्लब बनेंगे, तो आगे हमने सभी एनजीओ जितनी भी हमारे शामिल की सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे प्रार्थना पत्र हमने भेजा है, नगर पालिका की तरफ से ऑफिशियली भेजा है कि आप विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स, विभिन्न प्रकार की समाज सेवाएं आप समाज में करते हैं, उस समाज सेवा में ये स्वच्छता प्रोग्राम को भी आप ऐड कीजिए। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पखवाड़ा होता है, स्वच्छता पखवाड़ा होता है। वो तो अपना सरकारी है, लेकिन स्वच्छता तो डेली चाहिए। तो उसके लिए आप अपने एजेंडे में अपनी एक कमेटी बनाइए, आप अपना उसका और उसको हमसे रिकमेंडेशन कराइए जी। आप उसका नाम हमको दीजिए ताकि हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। तो हम ये हमने लेटर उनको आज इशू कर दिया है, मतलब हमारा प्रिंटिंग में चला गया है, तो वो कल परसों में वो लेटर सभी संस्थाओं के पास भेज देंगे। एक लेटर हमने बनाया है सभी वार्ड मेंबर्स के साथ। क्या? वार्ड मेंबर्स को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे 25 वार्ड हैं शामिल में और 25 के 25 वार्ड में वार्ड कमेटियां बनी हुई है सफाई की, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति बनी हुई है ऑलरेडी। वो केवल वो कागजों में है। तो उसको हम चाहते हैं कि हम उसको और अपडेट करें। तो उसमें हमने उनसे कहा है कि आप उस कमेटी को उठाइए, उसमें जिसका नाम जोड़ना है उसको जोड़िए, जिसको हटाना है उसको हटाइए और उस कमेटी को अपडेट करके सो दैट कि हम उसके माध्यम से कुछ सेवा ले सकते। एक हमने वार्ड मेंबर्स को सबसे रिक्वेस्ट किया है कि वार्ड ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, वो तो चलिए नाम सरकार ने जो भी दिया है, लेकिन वो प्रथम नागरिक स्वच्छता मिशन है। तो प्रथम नागरिक स्वच्छता मिशन की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ब्रांड एम्बेसडर अकेले अपने दम पर सभी वार्ड में जाएगा और सभी वार्डों के जो मेंबर्स हैं और जो उनकी कमेटीज हैं, जो उनके और अन्य साथी हैं, उनके साथ वार्ता करके हम इसको मोटिवेशनल प्रोग्राम्स तुरंत शुरू करने वाले हैं। एक ही हमारा प्रोग्राम। एक हमने
सारे जितने भी हमारे 3 पार्क हैं शामली में, अटल पार्क है, एक हमारा गांधी पार्क है, और एक हमारा माजरा रोड पर पार्क है। अभी उसमें हमने प्लांटेशन भी किया था, उसमें भी कुछ हमारे वो बच्चों के खेलने के, विश्वकर्मा पार्क, विश्वकर्मा नहीं तो है, नाम अभी नामकरण नहीं है, बल्कि उसका नामकरण का लिखा है, नामकरण किया जाए, लिखा है, आज ही अभी डिस्कस हो रहा था। अच्छा। तो ये 3 पार्क हमारे अधिकृत है, क्योंकि शहर में कोई जगह ऐसी नहीं है। तो हम जितने भी इस प्रकार के जो स्थान है, चाहे वो किसी संस्था का ही क्यों ना हो, उनसे भी हम रिक्वेस्ट लेटर डाल रहे हैं कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इसमें सफाई की व्यवस्था करें, या हमको बताएं कि हम क्या आपकी सहायता करें। तो हमारी सेवाएं लीजिए, सो दैट के हम अधिक से अधिक, मिशन है कि शहर साफ होना चाहिए। एक मेन बात ये हुई है शहर में कि अभी शहर में से ट्रैफिक कम हो गया, जो कल तक शहर में बहुत ज्यादा अनवांटेड ट्रैफिक था, कुछ कम हुआ है, तो वो बहुत कम हो गया है। उससे भी हमारे शहर में रौनक आई है, और रौनक में और थोड़ा सा सफाई के माध्यम से और थोड़ी सफाई हो जाए तो उसमें और 4 चांद लग सकते हैं। तो ये प्रयास हमारा। अब जो बारिश का मौसम आ रहा है जी, और आप भी उसमें भूमिका है आपकी, क्या बारिश से बचने के बारे में हमने कोई विचार कर लिया है? क्या जो नाले पर नगर का एक मुख्य नाला है जी, जो पूरे शहर क्या है, वो जो ग्रामीण क्षेत्र का पानी है वो भी उसी के माध्यम से उसी के माध्यम से आगे बढ़ता है जी, और आगे भी गांव है, वहाँ से निकल के जाता है, केडी है, इनोन है, और उसमें लगातार मशीनों से मैनुअली कंटिन्यू कार्य चल रहा है। और क्योंकि जब तक वो नाला साफ नहीं होने का, जब तक लिंक ताले उसको नहीं कर पाए, और छोटे नाले पे भी हमारा लगातार करेंगे। उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे और इस बार ना के बराबरी जल भराव होगा। आदेश जी, ब्रांड एम्बेसडर आपने डिपार्टमेंट ने बनाया है, ये तो कुछ कह ही सकते हैं, जिम्मेदारी तो आप लोगों की। नाला है, एक घर घर से कूड़ा उठने वाला है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो है वो भी बड़ा धीमा चल रहा है। कुछ वार्डों में तो पता लगा कि वहाँ कूड़ा वाले जाते ही नहीं। अभी हमने इसका दोबारा से निविदा आमंत्रित की थी और पिछली बार से कुछ इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत फोन आते थे पहले, लेकिन अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ मेरे पास कॉल बहुत कम आ रही है, और उसमें सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंप्लेन आती है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई। कंप्लेन कम आने का कारण कहीं ये तो नहीं है कि ये काम मेंबरों ने अपने जिम्मे ले लिया? नहीं, ऐसा देखो, पब्लिक मेंबरों की मेंबर का अलग मैटर है, लेकिन पब्लिक तो सीधा ऑफिशियल फोन करती है ना। हर व्यक्ति मेंबर के पास कूड़े में कुछ कमी आई है। हाँ, शिकायत, अच्छी बात। और वास्तव में ऐसा नहीं है, दिख भी रहा है कि कूड़ा का ये जो कूड़ा प्लांट है, हाँ जी, इसमें कूड़ा निस्तारण का कार्य लगातार चल रहा है या नहीं? अब नहीं चल रहा? अभी हम उसको नया टेंडर कराएंगे, पुरानी जो कंपनी थी उसको कैंसिल हो गया। हाँ, उसको कैंसिल होकर के नया सब करेंगे। काफी हद तक उन्होंने भी किया है, अब जो नए सिरे से इसको पूरा, मतलब जो कूड़ा निस्तारण है वो हमारा सफल है, तरीका पता है कि कैसे वो उपयोगी है? वो सब जगह वही अप्लाई, वो लगातार चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। उसमें ढील क्यों है? डील क्या रहा, जो पहले वाली फर्म थी, कंपनी थी, उसने उसका जो कार्य था वो थोड़ा काफी धीमा था। अच्छा, इस वजह से उसको हटाना पड़ा, क्योंकि उसको 1 साल का समय था। उस 1 साल के समय में भी उसमें ये था कि भाई जो जैसे बारिश हो जाती है और पानी पूरा भर जाता है, मतलब 5-6 महीने आप काम नहीं कर सकते। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि भाई अगर ऐसा हो जाता है आपको समय बढ़ा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफी समय हो गया था, तो वो नहीं कर पाया, तो उसको इसलिए ब्रेक कर दिया गया। ठीक। हाँ, मैंने एक सुझाव दिया था अभी कि जो सेफ्टी टैंक साफ करने के टैंकर हैं और जो आपके छोटे नाले हैं उनमें लगभग 2-2.5 फुट के करीब कचरा होता है, जो टैंक में को साफ करते हैं, उसी विधि से यदि नालों को, छोटे नालों को साफ कराएं तो नालियों को, देखो वो चीज हो सकती है, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं कि बार बार मूवमेंट करना पड़ता है। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर पड़ता है जो हमारा प्लांट होता है, और मान लिया एक गाड़ी आएगी तो उसको जाने में रन करना मुश्किल से, मान लिया एक दिन में 2-3 टैंक निकाल देगी, तो वो थोड़ा, एक दिन में 2-3 टैंक निकलेंगे। अब मान गया आया, वो स्थिति की जहाँ नाले छपे हुए हैं, नाले निकलने का रास्ता नहीं है, वहाँ के लिए उपयोगी, वहाँ उस ढंग से काम कर सकते हैं करके, जैसे ये एक बहाना होता है हमारे लोगों का कि ये छपा हुआ है कैसे होगा, तो उससे वो काम हो सकता है। वो सजेशन ठीक है। एक सुझाव प्रदीप भी रखेंगे। एक सुझाव ये था कि जो हमारे वो आते हैं रेडे,
कूड़ा उठाने के, हाँ। और नाली से कूड़ा निकाला जाता है। उस कूड़े को सड़क पे निकालते हैं, फिर वो घंटा 2 घंटा बाद उठता है, इतने उसका कुछ पार्ट सड़क पे चिपक जाता है। फिर वो उठाते हैं तो वो कुछ अंश वहाँ रह जाता है, उसे फिर मकान वाले धोने पे सैकड़ों लीटर पानी उस पे से उसे धोते हैं। तो उसे ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सके कि जो वो सड़क पे पड़े ही ना। देखो, जो नाली से निकलेगा वो पहले तो सड़क पे रखा जाता है। हाँ, उसका तो तरीका मैं बताऊं, यदि आप विचार करें, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं, एक रेडा बने, उस रेडे में नीचे का प्लेटफार्म उसका तिरछा हो थोड़ा सा, अच्छा, और ये जो बीच में है वो नाली, उसमें जाली लगे, उस जाली में नीचे एक ट्रे हो, और उस ट्रे का पानी जाके एक टैंक, उसी ट्रे में टैंक भी बना हो नीचे, उसमें वो पानी इकट्ठा हो जाए, तो वो छलने का भी काम करेगा और वो कूड़ा सारा डल जाएगा। नाली जाके आगे उसमें पाइप लगा हो, वो नाली में निकाल दे, और रेडे को जहाँ भी उसे पलटना वहाँ पलट दे। चलो, ये तो इस पे आप थोड़ा सा विचार ये विचार किया जा सकता है इस पर। एक समस्या बहुत दिनों से और चली आ रही, नाली में गोबर बहाने की, तो कंटिन्यू चल रही है, तो कहाँ नहीं, हर वार्ड जैसे कूड़ा उठाने का एक काम चला है, घर घर कूड़ा, ऐसे ही उस पे भी आदमी को लगाया जाए, क्योंकि इससे 2 नुकसान हो रहे। ये तो नाली में तो जो कचरा आ ही रहा, पानी का नुकसान और बहुत मोटा हो रहा। वो तो अभी डिस्कस भी हुआ था, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि किसी एक वार्ड हो तो चलो मैनेज कर लिया जाए, यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया। एक चीज उनको एक आदत पड़ जाएगी कि अब तो नगर पालिका फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ना करो, आप उस पर बाध्यता करें कि आपने पशु रखा है, आप इसका लाभ ले रहे हैं, पशु रजिस्टर्ड करें पहले घूम के, और फिर उस गोबर पे पाबंदी लगाएं कि आप गोबर को बहाएंगे नहीं। आप या तो अपने खेत में या कोई व्यवस्था करें, और यदि बहाएंगे तो आप पे जुर्माना होगा। मतलब लैट्रिन तो टैंक बनने से चलो खत्म हो, तो लेकिन ये चीज अभी बाकी है। ये तो बहुत बाकी है। तो सारा प्रदीप जी, इस पे आप थोड़ा सा काम करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। वो जो एक 10 किलो गोबर बहाने के लिए 50 किलो पानी बहाना पड़ता है, वो 10 किलो गोबर तो बिना पानी के नहीं बहाया जाता, सबमर्सिबल छोड़ देते हैं। वो देख लिया हमने, एक हमारे आसपास हैं, वो इसी काम करते हैं। अच्छा प्रस्ताव दिया है जो गोबर सैनिटेशन वाला है, और एक रेडे वाला है। मैं चेयरमैन साहब के साथ इसका डिस्कस करूंगा, ईओ साहब के डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। मेरा काम यही है कि सोसाइटी से सजेशंस अपडेट करना और उसको अपने अधिकारियों के समक्ष रखना, और जहां तक भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसको कराने का प्रयास करना। बिल्कुल, है ना। तो हमारा जो मीडिएटर वाला जो रोल है वो यही है कि हम शालीनता से बात को सुने सबकी, और सुन करके अच्छा प्रस्ताव हो तो उसको हम आगे फॉरवर्ड करें। एक हमने आज डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी हम सैनी साहब के साथ बैठे हुए थे तो डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस में विषय निकल के आया कि पंसारी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ये पन्नी का क्या करे, पन्नी इसकी दुकानदारी नहीं चलेगी बिना पन्नी। अब वो पन्नी यदि बंद हो जाए पीछे से, अब विषय आया कि हमने सैनी साहब से पूछा कि हमारे विषय में नहीं आता, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बाहर से है, इनके कार्य क्षेत्र से बाहर, तब उसमें क्या किया जाए। तो हमने उसमें एक बात कही आपसे, और वो आज चिट्ठी टाइप कर दी गई है कि आप मेरे नाम से एज ए इंडिविजुअल डीएम साहब को लिखें क्या कि ये जो पन्नी का प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है और प्लास्टिक की आवक हो रही है, इस आवक को आप ही तो बैन करा सकते हो, नगर पालिका के पास तो इतने सोर्सेज है नहीं। हाँ, शामली में तो बनती नहीं, और शामली बनती है तो बहुत कम बनती है, बाहर से आती है। तो जो भी व्यापारी बना रहा है, बेच रहा है, या तो उसको परमिट कर दिया जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। और यदि उसको बैन करना है तो फिर बैन आपके लेवल से हो सकता है माननीय डीएम साहब, ये नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर के लेवल का ये कार्य नहीं है। ये जाएगा, जाकर के चलान कराएगा, फिर विवाद होता है, फिर वो झगड़े होंगे, उससे ले लिया, उससे नहीं लिया, वो पन्नी ठाए फिर रहा, तो वो चीजें हम नहीं पसंद करेंगे। तो उसका एक हमने लेटर डीएम साहब को, माननीय डीएम साहब को हम भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज कुछ पोट दिए गए हैं, बर्तन दिए हैं महिलाओं को, जिनमें कंपोस्ट बनाने का, क्या उनमें नीचे जाली लगी है, क्या लगा है पोट में? होम कंपोस्टर आज नगर पालिका में कुछ महिलाओं को होम कंपोस्टर दिए हैं जी। उनका उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है उसको मिनिमाइज किया जाए, कि कम से कम हमारा कूड़ा बाहर रोड पे आए, या हमारी गाड़ी में या वेंडर को हमारा ना दिया जाए, मतलब मिनिमम कर दिया जाए। उसका सीधा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे घर में जब मैक्सिमम वेस्ट निकलता है किचन वेस्ट, घरेलू ऐसा सूखा कूड़ा तो नाम मात्र का ही निकलता है,
तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक होम कंपोस्टर होता है, उसमें जितना भी किचन वेस्ट होता है हमारा, सब्जी के छिलके ये वो सब उसमें उसके माध्यम से उनको खाद बनाते हैं और उसमें लगातार उसको डालते रहते हैं। वो आप लगातार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या? देखिए सर, उसमें ये है कि जो उस चीज का सही प्रयोग करेगा उसको, जिसको बागवानी का शौक है या जिसके घर में फूल पौधे हैं, प्रयास ये रहेगा कि क्योंकि वही उसको सही यूज करेगा, क्योंकि अदरवाइज जिनको कोई वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसका सही यूज करेगा। तो उसमें नाम भी लिए थे, बल्कि चेयरमैन साहब ने पहले काफी पहले चुनाव से पहले भी, भाई जिसको आवश्यकता है वो कितनी कॉस्ट का है वो? मेरे ख्याल से होगा 400-500 रुपए में कंप्लीट तैयार होता है वो। तो वो आप पेमेंट से देंगे या बिना पेमेंट के? तो अभी तो बिना पेमेंट के दे रहे हैं। मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जिनके यहाँ यदि आप सर्च कराएं तो शायद काकानगर में या गगन विहार में 300-400 लोग निकल आएंगे। जी। हमारे यहाँ खुद मैं उस तरह का मैं तो बहुत दिन से उस पानी को अलग पोर्ट में इकट्ठा ही करके और निकाल रहा हूँ। उसका बहुत तेज असर है और पौधों में बहुत काम करता है। वो सर जो उसके अंदर से लिक्विड निकलेगा वो 20 लीटर पानी में 1 लीटर का काम करेगा, तब जाके उसका स्प्रे करेंगे। इस बात का भी आप प्रचार करें कि खाद की फिर जरूरत ही नहीं बहुत ज्यादा। उस पानी को यदि आप, वही खाद है, बहुत तेज खाद है, 20 लीटर पानी में 1 लीटर मिलानी, तब जाके वो नहीं तो जला देगा। प्रदीप जी, आपने जो जिम्मेदारी ली है करने को, आपके पास बहुत बड़ा काम है और आपकी तो जिम्मेदारी बहुत बनती ही है। पेड़ पौधे लगाने का भी अब कार्य शुरू होगा, उसे भी थोड़ा सा सक्रिय भूमिका में करें। बहुत लंबा हमारा विषय ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर 1 महीने बाद आपसे फिर बात करेंगे और क्या सफलता आपने हासिल की उसे देखते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।